शुरुआत करते हैं 5वें नंबर से, कैंडी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों बचपन में हमने खूब सारी कैंडी खाई थी, है ना? चलिए आपको दिखाते हैं हैमंड्स कंपनी का कैंडी बनाने का ये कमाल का प्रोसेस। कैंडी बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए उनमें शामिल हैं स्वीटनर्स, वाटर, प्रोसेसिंग इंग्रेडिएंट्स, कलरेंट्स और फ्लेवरिंग्स। प्रोसेस के पहले स्टेप में सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े बर्तन में एक साथ अच्छे से मिलाया जाता है। आमतौर पर इसके लिए स्टेनलेस स्टील से बने एक बर्तन का इस्तेमाल होता है जिसके दोनों तरफ हैंडल्स लगे होते हैं। अब वर्कर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा तापमान में इस बर्तन को पकने के लिए रखता है ताकि इसमें एक एम्बर लिक्विड बनके तैयार हो जाए। अच्छे से पक जाने के बाद चीनी के इस मिक्सचर को वर्कर एक वाटर कूल टेबल के ऊपर इस तरह ठंडा होने के लिए डाल देता है। जैसे ही कैंडी थोड़ा ठंडा होता है इन्हें एक वर्किंग मशीन में रखा जाता है जहां मशीन इस तरह इन्हें तब तक खींचती रहती है जब तक ये रेशमी सफेद रंग का ना हो जाए। अब इसमें कलर और फ्लेवर देकर इस तरह इसका लोफ जैसा बना दिया जाता है। अब इस लोफ को गर्म होने के लिए दूसरी मशीन में रखा जाता है जिसके बाद इसे एक रोटरी मशीन से होकर गुजरना पड़ता है। ये मशीन कैंडीज को सही आकार में इस तरह काटती है। कैंडीज को अलग अलग आकार देने के लिए अलग अलग मशीनें होती हैं और इसे इस तरह वर्कर विभिन्न आकार देकर पैक करते हैं। देखिए कैसे। नंबर 4, मस्टर्ड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों खाना पकाने के लिए हर रोज इस्तेमाल में लाने वाली जरूरतमंद चीजों में से एक है तेल। वैसे तो तेल के कई अलग अलग प्रकार होते हैं और इन्हें बनाने का तरीका भी अलग अलग है, लेकिन आज हम दिखाने जा रहे हैं फैक्ट्री में सरसों का तेल कैसे बनाते हैं। तेल बनाने के लिए बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी वाले सरसों के बीज की जरूरत पड़ती है जिसे सबसे पहले फैक्ट्री में लाकर स्टोर किया जाता है। इसके बाद इन्हें मशीन में साफ किया जाता है। अब होता है इन बीजों को पीसने का काम। इस प्रोसेस में सब कुछ मशीन करती है। देखिए कैसे इतनी सारी मस्टर्ड ऑयल मशीन्स बीजों को इस तरह पीस रही है। ये मशीन घुमावदार तरीके से काम करती है ताकि बीज अच्छे से ग्राइंड होकर निकल आए। तेल का उत्पादन करने के लिए मात्रा के आधार पर इन्हें मशीन में 1 घंटे या उससे अधिक तक दबाया जाता है जब तक इसमें से सारा तेल न निकल आए। देखिए कैसे। अब नेक्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस में सारी अशुद्धियों को हटाने के लिए निकाले गए तेल को छाना जाता है। देखिए कैसे मशीन कमाल तरीके से काम करती है जिसमें से अंत में शुद्ध तेल निकल के आता है। अब होता है इसको बॉटल्स में भरने का काम। इसके लिए प्लास्टिक के बने खाली बॉटल्स को प्रोसेसिंग लाइन में रखा जाता है और इन्हें मशीन इस तरह तेल से भर देती है। बॉटल में ढक्कन लगाने का काम भी मशीन ही इस तरह करती है। मतलब इसमें वर्कर्स को हाथ से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना मजेदार। नंबर 3, ओट्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों अगर हम हेल्दी फूड्स की एक लिस्ट बनाते हैं तो ओट्स का नाम सबसे ऊपर आएगा, जैसे हर कोई अपने डाइट में शामिल कर सकता है। क्या आपको पता है ओट्स बनाते कैसे? अगर नहीं पता तो आपको बता दें, ओट्स बनता है ओट ग्रेन से और इस प्रोसेस में ओट ग्रेन को उगाने से लेकर पैकिंग तक का प्रोसेस शामिल है। प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में लाने से पहले ओट ग्रेन को खेत में उगाया जाता है और प्रोड्यूस होने के बाद इन्हें इस तरह बड़ी बड़ी मशीन्स की मदद से खेत में हार्वेस्ट किया जाता है। अब इन्हें ट्रक में फैक्ट्री तक लाकर इस तरह लोड किया जाता है। इसके बाद इन्हें मूविंग ट्रेज पे प्रोसेस किया जाता है ताकि इसमें से खराब पार्टिकल्स नीचे गिरें और अच्छी क्वालिटी वाले सॉफ्ट ग्रेन्स प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाएं। साफ किए गए ग्रेन्स तब तक एक बड़ी स्टीमर में चले जाते हैं जहां उन्हें थोड़ी देर के लिए नम गर्मी से गुजरना पड़ता है। अब आता है रोलिंग और कटिंग प्रोसेस। इसमें ओट्स धारदार नाइफ प्लेट से लैस एक मशीन से गुजरता है जहां इसके छिलके को निकालने का काम होता है। अब इन ओट्स को एक सिलेंडरों से लैस मशीन के बीच घुमाया जाता है ताकि ओट्स हल्के हो जाएं। ओट्स के छिलके को बाहर निकालकर अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके बाद इन ओट्स को एक रोस्टर में रखा जाता है जहां उन्हें पूर्व निर्धारित तापमान और समय के हिसाब से टोस्ट किया जाता है, यानी कि सेका जाता है। इसके बाद लैब में इनको चेक किया जाता है ताकि ओट्स की क्वालिटी में कोई खराबी न रह जाए। इसके बाद इनकी पैकेजिंग होती है।
नंबर 2, जैगरी मेकिंग प्रोसेस। भारत में चीनी के साथ साथ जैगरी यानी कि गुड़ की भी काफी आवश्यकता होती है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न तरह के डिश में स्वाद लाने के लिए किया जाता है। आपको तो पता ही होगा कि गुड़ बनता कैसे है। चलिए नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि गुड़ कैसे बनता है। गुड़ बनाया जाता है गन्ने से। गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले गन्नों को खेत से लाया जाता है और इन्हें अच्छे से साफ किया जाता है। इसके बाद मशीन की सहायता से गन्ने का रस निकाला जाता है। देखिए कैसे। निकाले हुए रस को बड़े बड़े चेम्बर्स में इस तरह पाइप्स में जमा करते हैं। अब होता है इसे पकाने का काम। गन्ने का रस पकाने के लिए आग की आवश्यकता होती है और इसके लिए जमीन में गड्ढा करके चूल्हा तैयार किया जाता है। इसी चूल्हे पर एक बहुत बड़े आकार की कढ़ाई चढ़ाई जाती है जिसमें गन्ने का रस डाल दिया जाता है। कुछ समय तक इस रस को पकने के लिए छोड़ दिया जाता है और एक निश्चित समय तक उबलने से इस तरह गाढ़ा पीले रंग का होने लग जाता है। अब ये इन पाइप्स के जरिए दूसरे चेंबर तक चला जाता है और यहाँ पर वर्कर्स इस तरह अपना काम करते हैं। एक संतुलित तापमान में आने के बाद इस रस को इस तरह सांचे में ढाल दिया जाता है। और इन्हें ठंडा होने के लिए इस तरह रखा जाता है। ठंडा होने के बाद बनकर तैयार होता है स्वादिष्ट गुड़, जिसे पैक करके बाजार में भेज देते हैं। पहले नंबर पर है मैंगो फ्रूटी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों गर्मियों के दिन आ रहे हैं, ऐसे में हम सबके फेवरेट फ्रूटी का मजा आप जल्द ही ले पाएंगे। चलिए स्वादिष्ट फ्रूटी को फैक्ट्री में बनाने का तरीका आज आपको दिखाते हैं। हम सबको पता है फ्रूटी बनाया जाता है आम से और इसके लिए बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी वाले आम को इस तरह फार्म से कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री में लाकर सबसे पहले पकने के लिए राइपनिंग चेंबर में इन्हें 4 से 5 दिन तक रखा जाता है। अच्छी तरह से पकने के बाद इन्हें धोने के लिए प्रोसेसिंग लाइन में रखते हैं, जहां आम को एक नहीं 2-2 बार धोया जाता है। देखिए कैसे। पहले वॉश के बाद ये सब दूसरी वॉश के लिए ट्रांसफर होते हैं। धोने के बाद इन्हें रस निकालने के लिए दूसरी प्रोसेसिंग लाइन में भेजा जाता है, जहां वर्कर्स आम के ऊपर का हिस्सा इस तरह काटते हैं ताकि रस निकालने का काम आसान हो जाए। अब ये सब जूस एक्सट्रैक्शन सिस्टम में चला जाता है, जिसमें कई सारी मशीनें शामिल हैं। इन मशीनों के अंदर आमों के छिलके और बीज निकालकर आम का पल्प तैयार करते हैं, जो एक गर्म चेंबर से गुजरते हुए इस तरह बाहर निकल कर आता है। ये तमाम प्रोसेसिंग मशीन्स के अंदर होने की वजह से ये सब हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। ठंडा होने के बाद पल्प अब फ्रूटी प्रोसेसिंग के लिए रेडी है। फ्रूटी बनाने के प्रोसेस में मैंगो पल्प, पानी, चीनी, सिट्रिक एसिड और जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उन्हें एक साथ मशीन में मिलाकर फ्रूटी बनाते हैं। हालांकि इसकी असली प्रोसेसिंग दिखाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। इन तमाम प्रोसेसेस से गुजरने के बाद ये मशीन इसे कुछ इस तरह पैक करती है। तो दोस्तों कैसा था आज का एपिसोड? अगर आपको भी ऐसी ही कुछ प्रोसेसिंग के बारे में जानना है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना।